जीवन और मृत्यु को आप आए दिन देखते हैं, क्योंकि ये एक चक्र है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु और जीवन के बीच कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसे समझ पाना बड़ा कठिन है। और जब कभी हम कुछ समझ आने लगता है तो हम अपने आप से इतने सवाल करने लगते हैं कि चीज़ें और उलझ जाती हैं। यही वजह है कि मृत्यु के बाद भी जीवन तक के बीच क्या होता है वह गूढ़ रहस्य बना हुआ है। अगर आप कुछ बातों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मृत्यु के बाद भी कुछ समाप्त नहीं होता है। जीवन मृत्यु से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी। जीव और जीवन अंतर्गत स्वरूप का है। मृत्यु एक चेंजिंग रूप की तरह है जिसमें प्रवेश करके जीवात्मा अपना रूप बदलकर एक नया व्यक्ति बन जाता है। यानी जो कल था वो आज भी है और जो आज है वो कल भी रहेगा, क्योंकि इसमें उलझा है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु जीव का अंत नहीं है। यह पूरी सृष्टि पुनर्जन्म के चक्कर में घूम रही है। यानी जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। यानी ऐसा सोचना कि जो मर गया उसका अंत हो गया, ऐसा नहीं है। वह अपनी तमाम इच्छाएं, अनुभव और कर्म को लेकर अगला जन्म लेता है। इसका अनुभव आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप देखेंगे घर में मौजूद छोटा बच्चा मोबाइल, लैपटॉप और कई चीज़ें का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। यह दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे पुनर्जन्म का अनुभव और ज्ञान भी शामिल होता है जो उन्हें चीज़ों को जल्दी सीखने और समझने की क्षमता देता है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा भी पुनर्जन्म के रहस्य पर्दा उठाता है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने ऋषियों को भगवान से मिलने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने द्वारपाल को सौंप दिया, जिससे कई जन्मों तक उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में श्रीमद् भागवत और गीता दोनों में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तो निश्चित है, लेकिन आपका अगला जन्म क्या होगा ये आप खुद तय करते हैं। आप जीवन भर जिन विषयों के बारे में अधिक सोचते हैं वही सोच मृत्यु के समय आप पर हावी रहती है और इसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। यानी आप स्त्री के बारे में अधिक सोचेंगे तो आप अगले जन्म में स्त्री बनेंगे। पशुओं के बारे में सोचेंगे तो आप पशु होंगे। धन के बारे में आप सोचेंगे तो आप धनी होंगे। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था, इसलिए आप वापस पृथ्वी पर लौट जाइए। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत से मिलती है जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के वाणों से घायल होकर भूमि पर लौटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वाणों के सैया पर लेटे हैं वे किस कर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातें याद हैं उनमें मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसके लिए मुझे वाणों की सैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बातें याद नहीं हैं। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से बिंद गया था। उसी पाप के कारण आपको आज वाणों की सैया मिली हैं। पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हैं, लेकिन पुनर्जन्म को लेकर वैज्ञानिक तौर पर अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन समय समय पर ऐसे शोध आते जाते रहते हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई चीज़ पूर्व जन्म से प्रभावित होती हैं। शरीर और आत्मा के बीच मन सेतु का काम करता है। वह कर्मों को संस्कार रचता है। अगर वह बनना छोड़ दे या पूर्व संस्कार को मिटाने लगे तो वह अपना अस्तित्व ही खो देगा। फिर मानवीय जीवन में भाव संवेदना की कोई भूमिका नहीं रह जा पाएगी, क्योंकि भाव संवेदना ही मन में ही जन्म लेती हैं। कर्मफल के इस नियम को पहले तो शास्त्रीय आधार पर सीमित रखा जाता था, वैज्ञानिक आधार पर भी इस नियम को परखा जाने लगा है। वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।